जैसे कि एक सवाल हर जो गांव में रहते हैं, जनता के मन में सवाल रहता है कि प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं तो लोगों के अंदर सरपंच के प्रति ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारा मकान में नाम ये नहीं आने दे रहे हैं या कटवा दिया है। तो ये कितने हद तक हो सकता है कि एक सरपंच आपका आवास रुकवा सकता है या किसी और को दे सकता है? ऐसा कुछ भी विषय नहीं है, क्योंकि आवास का जो विषय है, जैसे अभी हमारा सर्वे 2018 में हुआ था, उस सर्वे में जो भी जिनके भी कच्चे मकान थे, जो जिस प्रकार से सर्वे हुए हैं, चाहे 100 मकान हैं, चाहे 200 हैं, कहीं पर कम भी हैं, तो जितने सर्वे हुए हैं, चाहे 25 मकान हुए, तो 2018 से जो सूची चल रही थी वो 2025 में खत्म हो गई है लगभग लगभग। पुरानी जो सूची थी, चाहे उसमें 25 मकान हुए, चाहे 200 मकान हुए, तो वो सारी खत्म हो गई है। और अभी जो नए सर्वे हुए हैं उनके आधार पर अभी शासन ने सर्वे करवाया है, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुए नए आवास। तो वो जो भी होंगे सर्वे के हिसाब से, उस हिसाब से मकान आते हैं ना। इसमें सरपंच का कोई हस्तक्षेप रहता है, और कोई क्यों काटेगा भला। मान लिया जाए किसी का मकान हम अपने घर से तो बना नहीं रहे हैं, किसी गरीब की मदद हो रही है, तो ये तो मूर्खता वाला काम है कि किसी का मकान कटवाना। तो हाँ, यदि वो पात्र नहीं है, उसके बाद बिल्डिंग बनी हुई है, उसको मकान आया है, तो एक वास्तविक है कि वो मान लो जो प्रक्रिया रहती है उस हिसाब से हट जाता है, हट जाता ये चीजें जी। ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए योजना है जी। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, आपको जो योजना है गरीबों के लिए कितनी सही साबित हो रही है आपकी नजर में? इसकी क्या मायने हैं या अच्छी योजना है कि नहीं? आपके क्या विचार है? जी जी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी हम थोड़े सक्सेस हुए हैं, क्योंकि ज्यादा दिन में हुए सभी के कबीले वही, एक तो वो पुराने कबीले चलते थे, हाँ, वही दिख रहे हैं। सही है, सही। और कहीं कहीं अंदर जाते तो वो दिखते भी हैं, क्या उन चीजों से उभरे हैं। चलो जमीन वाले व्यक्ति मकान बना भी लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने देखा है कि किसी के 2 कमरे की छत भी अगर बनी हुई है तो वो पूरा जीवन भर वो अपने अपने बच्चों को पाले कि वो मकान बनाए। सही है। ऐसे ऐसे परिवार जो किराए से रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, और काफी मकान बने हैं जिससे जो है जनता को उसका फायदा मिला है। कहीं ना कहीं गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अभी एक मुख्यमंत्री जी का एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी कृषि मंत्री है अपने शिवराज सिंह जी चौहान जी जी, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि अब जो पंचायतों को पैसा मिलेगा जिसे गांव वाले डिसाइड करेंगे किसे कहाँ लगाना है। उस योजना के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी राम जी योजना के तहत कुछ पैसे मिलने वाले? वो जैसे पहले अभी आ जाएगी शायद 1 जुलाई से, वो 1 जुलाई 2026 से उसमें 9 महीने के लिए ये प्रक्रिया लागू हुई है। उसमें कुछ 2700 करोड़ कुछ है प्रावधान शायद। हाँ, तो वो मजदूरी के लिए है। अच्छा, जैसे कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए सीसी रोड बन रहा है आपका, या दूसरे रोड बन रहे हैं, तो उसमें मजदूरी रहती है 15% 20%, तो वो वाली राशि है। मान लीजिए आपका 2 लाख का रोड है तो 30,000 मजदूरी हो गई। अच्छा। तो वो पहले मनरेगा चलती थी, अब जी राम जी आ गई है, और उसकी एक समय सीमा है कि 9 महीने या 10 महीने में ये समाप्त हो जाएगी जी। उस वीडियो को देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसा मिलेगा और हम गांव वाले मिल के डिसाइड करेंगे कि ये काम कहाँ करवाना है। तय तो ग्राम सभा ही करती है। कोई सा भी कार्य हुआ है, ये ग्राम सभा मीटिंग होती है। ऐसे ग्राम सभा का नाम तो सुना है लोगों के, ग्राम सभा होती है, लेकिन ज्यादातर पंचायतों में ग्राम सभा होती नहीं है। बस सरपंच और जो सचिव रहते हैं वही मिलके योजना डिसाइड कर लेते हैं। तो ग्राम सभा के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे मेरा ये कहना है कि सरपंच सचिव तो करते ही हैं, उसके अलावा जैसे मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, है ना, वार्ड मेंबर की जवाबदारी, उनको भत्ता भी मिलता है उसमें, ग्राम सभा में जाने का। अच्छा। और जैसे जैसे आम जनता भी जैसे मंथली है, जैसे गांधी जयंती हुई, 15 अगस्त, तो इन चीजों पे ग्राम सभा आयोजित होती, 3 साल में 3-4 बार होती है शायद। तो आपको अगर जनता जाएगी नहीं तो सरपंच और सचिव क्या करेंगे उसमें? आप जाइए ग्राम सभा में शामिल होइए, आप बताइए अपने कार्य, क्योंकि कार्य तो आपके करने के लिए है ना, सरपंच तो आपके कार्य करने के लिए बैठा है। ग्राम सभा का मतलब ही यही है कि गांव में कुछ समस्या है जो जनहित से जुड़ी हुई है, उसमें वहां पे पैसा लगाया जा सकता है, वो ग्राम सभा के माध्यम से वो समस्या दूर हो सकती है। हर चीज ग्राम सभा के हिसाब से ही तय होती है। ये जनता को समुचित, सारी जैसे जनता है, आप पंचायत में जाएं, आप कार्य योजना बनती है, हर चीज की कार्य योजना बनती है, उस हिसाब से कार्य होता है। अच्छा, जैसे जैसे पंचायत में पैसा आता है उस हिसाब से काम होता जाता है जी। आप पैसे की बात कर रहे हैं तो
जैसे एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 साल में एक पंचायत को लगभग कितना पैसा मिलता होगा 5 साल में, और 1 साल में कितना आता है कुछ इस जैसे बारे में? पैसा जो है ग्राम पंचायत को मिलता है जनसंख्या के आधार पर। अच्छा। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा राशि उनको मिलती है। अच्छा जी, उसमें जैसे 15वां वित्त हो गया, 5वां वित्त हो गया। जी, ये जो अभी चल रहे थे, और ये अभी जो समय है ये बंद हो गई है। अभी 16वां वित्त आ जाएगा अभी 2026 जुलाई के बाद, और 6वां वित्त आ जाएगा। अच्छा। ये जो राशि है ये किस्तों में लगभग साल भर में दो किस्तें प्राप्त होती है उसमें। अच्छा। जैसे हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने क्या है आजकल, जैसे 15वां वित्त है उसमें एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि पैसे को जो है, जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए साल भर में, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए आपको साल भर में मिले, हाँ। उसको विभाजित कर दिया, 60-40 में रेशो बना दिया। अच्छा। हाँ, 10 लाख में से आपको 4 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे जिससे आप सीसी रोड या अन्य कार्य आप कर सकते हैं। और जो 6 लाख रुपए हैं, वो 6 लाख रुपए आपके उसमें से 3 लाख रुपए स्वच्छता के ऊपर खर्च होंगे, साफ सफाई कार्य जो भी करते हैं आप, और 3 लाख रुपए आपके पानी के कार्य पे खर्च होंगे। अच्छा। जैसे पानी की टंकी का निर्माण हुआ, और स्वच्छता में जैसे नाली हुई, तो ये अलग अलग उनका जो मतलब पैसे की जो रुपए का बना दी जाती है। हाँ, मान लो 10 लाख रुपए मिले हैं जी, तो उसमें उसको बांट दिया है, जैसे पानी में भी खर्च करने, हाँ। रोड की सुविधा के लिए जो भी समस्या है, हाँ। एक समस्या में पूरा नहीं लगा एक सकते में आप लगा ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि रोड क्या है कि बार बार पंचायतें बनाती जा रही है, हल्के बनते हैं, फिर 5 साल बाद फिर बनाती है, तो हाँ। क्या है कि उसमें विभाजित होता है पैसा। अच्छा। कि आपको इस मत का पैसा इसी में लगाना है। जी जैसे कि हर अपन रिचार्ज भी करवाते हैं तो उसका एक समय होता है कि हाँ ये समाप्त होता है, जी हर चीज की एक अंतिम ये रहती है। हाँ डेट। जी। तो क्या ऐसा पंचायतों में भी होता है कि ये रोड इतने सालों के लिए है तो इस पे तारीख लिखी जानी चाहिए कि हाँ इसके बाद इसको बनाना अनिवार्य है? जैसे मान लो कोई मकान बना है, उसकी अवधि 5 साल की है, जी। तो उसे 5 साल में तोड़ के बनाया जा सके, या ऐसा कोई नियम है या बनना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे मान लो कि पुलिया है, वो जर्जर हो जाती है, बन नहीं पाती है, तो ऐसा अपने पंचायत में कुछ ऐसा नियम होता है क्या? पंचायत में ये है, जैसे कि आपने कोई रोड बनाया, हम मान ले जाए, तो उसमें जैसे 10 साल या ऐसा कुछ अवधि रहती है उसमें, तो उसकी जो रिपेयरिंग जो है उस रोड को आप रिपेयर कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसकी 10 साल का कुछ ऐसा नियम है। अच्छा। और उसके बाद यदि कोई वहां पे बन गया है और काफी टाइम हो गया है, हाँ। 10 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उसके बाद उसको आप, जैसे है ही नहीं वहां पे, रोड पूरा ही खत्म हो गया है, तो आप नया बना सकते हैं। अच्छा। जी जी। और हाँ, पंचायत में कितना पैसा लगभग 5 साल का कितने करोड़ों में आता होगा? करोड़ों में राजस्थान में बहुत ज्यादा पैसा आता है जी। तो अपने यहाँ लगभग एक, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लगभग आप साल भर में 10 लाख, अगर आपके मान लिया जाए आपकी 2000 जनसंख्या है गांव की, तो 10 लाख 12 लाख रुपए, 10-12 जैसे हमारी पंचायत 2000 जनसंख्या मान लेते हैं अपन, 10 से 12 लाख रुपए आपको अच्छा प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य विभाग हैं बहुत सारे, जैसे विधायक निधि। ये जो 10-12 लाख रुपए जो आते हैं साल जी, के, जी। ये डायरेक्ट पंचायत के खाते में आते हैं? जी जी बिल्कुल। और फिर विधायक निधि, जी, सांसद निधि, हाँ, जिला सांसद निधि, जिला पंचायत निधि, जनपद पंचायत निधि, बहुत सारी निधि इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि एक पंचायत को एक विधायक निधि से कितना मिल सकता है, जिला पंचायत निधि से कितना मिल सकता है? जितनी क्षमता, जितनी, हाँ, जो आपकी क्षमता के अनुसार, आप मान लीजिए आपके जो कार्य हैं विधायक जी डिसाइड कर देते हैं, या कोई आपका बड़ा काम है तो बिल्कुल पंचायत, और 25 लाख तक का कार्य पंचायत कर सकती है, उससे ऊपर के लिए पंचायत कार्य फिर ये निधि से आते हैं? बिल्कुल, हाँ। मतलब 25 लाख तक आप अपनी पंचायत में खर्च कर सकते हाँ, हो? मतलब पंचायत, मतलब 25 लाख तक का 5 साल एस्टिमेट, नहीं, जैसे कोई सी निधि आप जैसे विधायक जी से लाते हैं, अच्छा, जिला अच्छा। पंचायत लाते हैं, अन्य राशि भी, तो 25 लाख तक का प्रावधान है उसमें। एक 25 लाख से ऊपर का काम आप एक फाइल से, मतलब टीएस से कर नहीं सकते। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नियम है जी। हाँ, मतलब जैसे कि एक नियम रहता है, जैसे ट्रक में कि इससे ज्यादा माल लोड नहीं होगा, ऐसा ही काम होता है जी। और एक ये बात भी होती है कि बहुत सारे सरपंच बोलते हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो इंजीनियर लिख के नहीं दे रहा है, वहां आगे से पास नहीं हो रहा है, तो क्या भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं विकास के राह में रोड़ा अटकता है? मतलब कि भ्रष्टाचार की वजह से भी काम नहीं हो पाते हैं ऐसा? देखिए, भ्रष्टाचार का विषय एक अलग हो गया, उसमें तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति के संकल्प मजबूत हैं तो कोई सा भी कार्य हो, अगर वो करना चाहता है तो बिल्कुल आप 100%
पूर्ण रूप से व्यवस्थित काम होता है और उस कार्य का पैसा भी प्रॉपर रूप से मिलता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कार्य। आप अपने घर पे जो कार्य नहीं करते हैं उससे काफी मजबूत काम शासन आपको उसका एस्टिमेट तैयार होता है। अच्छा। हाँ, और आप उसको कर सकते हैं जी। हाँ, और एक देखा जाता है, ये बात हर जगह लागू होती है, जैसे विधायक हो, जिला पंचायत हो, सरपंच हो, जैसे आप सरपंच हो जी। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, चाहे विधायक लेवल के लोग भी होते हैं, विधायक सांसद, मतलब अपने क्षेत्र की बात नहीं, हर जगह कि इस क्षेत्र से मुझे वोट कम मिले, या आपकी नजर में आपको लगता है कि इस पंचायत में यहाँ से इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिए, जी। तो वो भेदभाव करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि नहीं, यहाँ से वोट नहीं मिले तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा टाल देते हैं इस पर? ऐसा देखो, हर एक व्यक्ति की अलग अलग मंशाएं रहती है। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं जैसे समाजवाद हुआ या आपने वोट नहीं दिया, आपने दिए, बहुत सारी चीजें रहती है इसमें, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं, आप एक बार बन भी गए, सही है, मान लो सरपंच आप बन भी गए हैं, तो लेकिन आप आगे जीवन में दोबारा बनेंगे नहीं। सही है, ये क्योंकि ये छोटी सोच वालों की प्रक्रिया है। सही बात है। जो व्यक्ति, क्योंकि वो पूरा पंचायत का जनप्रतिनिधि है, सही है। पूरा प्रतिनिधित्व करता है और तो कहीं उसके ना लिए कहीं सभी बराबर हैं। वो शपथ भी इस बात की लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर बहुत सारी जगह होता है, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े लोग जो रहते हैं सरपंच से जी जी लेकर, जी। वो क्या करते हैं कि यार इस गांव से हमको वोट कम मिले, या इस हमारे इस गांव, जैसे पंचायत का चुनाव हुआ तो इस गांव से हमको वोट नहीं मिले, तो इतना काम होता नहीं। जी। और शपथ लेते हैं वो सबका, मतलब कि सब उनके लिए पूरा पंचायत एक परिवार हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आप चुनाव लड़े, आपके यहाँ पर क्या एक विशेष, जैसे जातिवाद के आधार पर लड़ा या सर्व समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ा? बहुत गांव में जातिवाद के आधार पर चुनाव होते हैं। जी, सही बात है। तो आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, आपके पंचायत के लोगों की सोच क्या है? ये पंचायत चुनाव ऐसा रहता है कि इसमें आप, यदि एक घर में यदि 5 लोग हैं तो इसमें जातिगत तो एक अलग विषय हो गया। इसमें क्या बहुत आजकल बारीकियां हो गई है। आप, मैं कह रहा हूँ ना, एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति अलग अलग मत कर सकते हैं उनकी सोच के हिसाब से, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो इसमें जातिगत वाला वो ये विषय तो आता ही नहीं है, क्योंकि आजकल सभी जागरूक हैं। ये चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और कुछ हद तक बची हैं, तो वो भी जैसे लोग शिक्षित होंगे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शासन का बहुत कड़े निर्देश है इन चीजों पर। जो भी करते हैं उनको कानूनन प्रक्रिया झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों यही सीख मिलती है कि आप जाति के आधार पर किसी को भी वोट मत दो। जो लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, तो जाति से अलग हटके ऐसे व्यक्तियों को चुने जो सर्व समाज को साथ लेकर काम करते हैं और उनके अंदर एक हुनर है, वो प्रतिभा दिखती है कि ये व्यक्ति काम कर सकता है। तो शायद आपके 5 साल अच्छे रहेंगे, आपकी पंचायत के लिए अच्छे रहेंगे, आपके क्षेत्र के लिए अच्छे रहेंगे। और आप जो इतने काम कर रहे हैं, इतने काम किए हैं, और क्या क्या आपकी प्लानिंग है आपकी पंचायत में? आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए? जैसे मेरा ये मानना है, मेरे जो विजन है उसमें कोई भी रोड बाकी ना रहे। अच्छा। जहां पर भी शासकीय भूमि लगती है, हाँ, खेतों तक रास्ता हो, चाहे मुरहम का हो, लेकिन खेतों तक रास्ता हो। हाँ, हाँ, वहां जा सके। जी जी। और किसी को भी कीचड़ में जाना नहीं पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि चाहे भले तहसील का हुआ, अभी जैसे स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दें। सही है। वो स्कूल को अच्छा मेंटेन रखे, शासकीय स्कूल को, और शिक्षा के स्तर में सुधार लाएं जी। और गांव वालों के साथ मिलकर इस पे हम काम भी करेंगे। अच्छा। जी जी। और भी विजन है, जैसे अगर यदि समय अवधि अपने पास रहती है तो मतलब पूरा एक, मैं कह रहा हूं ना कि एक पूरी डिजिटल और डेवलप पंचायत अपन इसको करने की कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से। समाज के साथ डिजिटल युग में आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई भी कमी रहने नहीं देंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अगर ग्राम पंचायत हो तो ग्राम ढबलीकम्मा जैसी हो, इस पे हम आप करें। अपने पंचायत को आदर्श और मतलब ऐसी बनाना चाहते हैं कि लोग इससे सीख ले। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने जैसी है। बिल्कुल। जैसे आपने रास्ते बनाए, डोम बनाए, स्कूलों के लिए पंचायत स्तर पे तो आप करते हैं, वो तो सरपंच अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
मतलब जो मिलता है उससे ज्यादा आप संगठन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पे लगाते हैं, ऐसा हर सरपंच को करना चाहिए, लेकिन बहुत कम हो पाता है। बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति हो ना तो आप जुड़ो, लोगों से जुड़ो, सही आप बात। युवाओं से जुड़ो हाँ। और उस पर काम करो। आप खुद का उनको बताओ ना, चीजें पूरी सामने रखो, भैया ये चीजें हैं, ये करी है मैंने, सही है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है और मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो आप जनता से भी सहयोग लो, क्योंकि सही है। कर किसके लिए रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उनके सही लिए है। कर रहे हो, और बने भी इसलिए हो। ये चीजें हैं। तो और एक आजकल पंचायतों में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जिस हिसाब से यहाँ के खर्चे होते हैं, लोगों को ऐसा मन में ऐसा रहता है एक सवाल कि 5 साल सरपंच का चुनाव होता है, तनख्वाह भी बहुत कम रहती है, लेकिन इस चुनाव के लिए लाखों लगाए जाते हैं। तो मन लोगों के अंदर ये रहता है कि ये सब कमाने का एक जरिया है। आजकल ज्यादातर पंचायत में लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कमाने का जरिया है। तो देखिए इस चीज को आप कैसे खत्म करना चाहेंगे, जैसे लोगों की सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि आप सरपंच हैं तो इसको आप यदि कमाई का जरिया बनाते हैं तो आप ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएंगे। सही है। आपका जो मान सम्मान है वो यदि आपका टॉप 100 है तो आप 0 पे आ जाएंगे। सही है। आपकी मतलब आपकी 5 साल आपको लोग मान सम्मान दे भी देंगे तो उसके बाद आपकी जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और यदि आप कार्य अच्छे करेंगे, पूरी गुणवत्ता के करेंगे, कमाई का जरिया तो बहुत सारा आपके पास। सही है। यदि मान ली जाए व्यक्ति अगर कमाना चाहे तो वो इससे ही क्यों कमाए, उसके बाद दूसरे अलग बिजनेस काम करे ना, वो अपना जीवन उसका खेती बाड़ी है, बहुत सारी पंचायतों business में है। होता है कमाई का जरिया बना लिया है। तो ये एक सरपंच, जैसे आप जैसे सरपंच बनेंगे और काम करेंगे तो लोगों की सोच भी बदलेगी। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि एक सरपंच अच्छा काम करता है तो दूसरे गांव के लोग खुद सवाल करते हैं कि उस गांव में ऐसा, इसी बजट में ऐसा काम हुआ, इसमें कम हुआ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन विकास का भी चलना चाहिए। होता है ना, बिल्कुल होता है। हाँ। क्योंकि देख के अगर आपके पास की पंचायत में कोई कार्य हो रहा है हाँ। तो दूसरे अन्य जनता उनको बोलेगी सही है। कि भैया यार ये वहां पर ऐसी चीजें हुई है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुई है, सही। तो उनसे सवाल करेगी। ये भी एक चीज है, अगर सवाल करेगी तो उनको भी काम करना पड़ेगा। सही बात। तो बिल्कुल आप पूर्णतः पूरी ईमानदारी से काम करिए, कोई भी सरपंच हो भले से, अगर वो पूर्ण ईमानदारी से काम करेगा और उसको बिजनेस का जरिया ना बनाते हुए हाँ, उसको तो जो समय मिला है सही है। उसमें वो पूरी मतलब ईमानदारी एक से गांव काम का करे। ईमानदार सरपंच ही लोगों की सोच को खत्म कर सकता है बिल्कुल। कि ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जी, बिल्कुल। सेवा का, देश सेवा का, जैसे आप बोल रहे थे कि आर्मी में नहीं जा पाए तो यहाँ भी कर सकते हैं देश बिल्कुल, सेवा। सही बात। अब जैसे 5 साल और ये कार्यकाल अगले वर्ष से खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद आपको आपका वापस चुनाव लड़ने का मन है, या आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी? वो जनता के ऊपर डिसाइड करता है। अच्छा। जैसे अब मेरा क्या कर्तव्य है, अभी मान लीजिए समय है तो उसमें मैं पूर्ण काम करूं मेरी तरफ से। सही है। वो जनता का मामला है कि वो हमें चुने या नहीं चुने। मेरा चुनाव लड़ने का विषय वो भी समय डिसाइड करेगा। मान लो जनता से अपन सलाह लेंगे, जरूरी नहीं कि मैं ही चुनाव लड़ूं, बार बार मुझे बनना है, मुझसे भी अच्छे युवा हैं। सही है। वो सरपंच बने आगे आए। ये कोई एक पर्सनल चीज तो है नहीं। हाँ, कि अपन प्रॉपर्टी तो ही- नहीं। जी जी जी, बहुत सारे प्रॉपर्टी मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो भी आगे आए और बिल्कुल बने वो अच्छा, इससे भी अच्छा कार्य करे। मेरे तो ये मंशा है। वैसे तो मुझे लगता है आपको और जरूरत है इस पंचायत को, और इससे और लोग सीखे। और दोस्तों, इस गांव में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कुछ सीखने को इनसे हमको मिलता है। और आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हर प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने क्षेत्र की जनता, सरपंच, जो भी अन्य सरपंच है, और अपने गांव के ग्राम पंचायत के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, जो युवा सरपंच का चुनाव भी लड़ना, अभी चुनाव आएंगे, तो पूरे क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र के युवा को यही कहना चाहूंगा कि चुनाव एक अलग विषय हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारी जो संस्था है वेदांत, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे टीम प्रयास हो गई, कामधेनु सनातन परिवार, मैंने जो भी संस्थाएं हैं गांव के युवा जुड़कर अगर यदि गांव के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये पंचायत तो छोड़ो, आप वो युवा ही अगर पूरे मिलकर काम करें तो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये तो एक छोटी छोटी राशि है जो कि पंचायतों को प्राप्त होती है। अरे भैया, जहाँ पे पूरा गांव खड़ा होगा वहां पे हर प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। सही है। जो कार्य शासकीय रीति से 50 साल में होते हैं वो 5 साल में गांव वाले कर देते हैं। सही है। मैंने देखा है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के मंदिर बना देते हैं।
आप 1-1 2-2 करोड़ के स्कूल बनाओ। अभी नाथ द्वारा में स्कूल बना है, हाँ कुछ करोड़ों रुपए में बना है, वो एक ही व्यक्ति ने बना के शिक्षा को समर्पित कर दिया। सही। तो ऐसे काम करो ना भैया। हाँ, एक मंदिर, हम मंदिर में खड़े हैं, मंदिर भी जरूरी है जी। मंदिर भी हमें ये कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है जी। कि जिस भी काम को हमें जो भी मिला है, कोई सरपंच है, कोई पुलिस है, या कोई जी। किसी भी पद पे, अपना काम धर्म के हिसाब से मतलब करोगे। जो धर्म के हिसाब से चलता है वो संविधान का भी उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। जी। तो धर्म और संविधान यही सिखाते हैं कि अच्छे काम करो तो आगे बढ़ोगे, गलत करोगे तो आपको इसका फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी गांव के आवाज के जो हमारे साथी हैं, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए जनप्रतिनिधि के साथ, तब तक के लिए